चलो लेसन नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सब लोग ये मोस्टली बोलते हैं कि बहुत हार्ड है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको और इजी मोड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो रेशियो का जो सीक्वेंस है उसको इसी तरीके में रखना है। फर्स्ट वन में क्या रखना है, साइन, दूसरे में कॉस, तीसरे में टेन, चौथे में कॉट, पांचवें में सेक और छठवें में क्या रखना है, कोसेक रखना है। इसका इजी मोड कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है कि जो फर्स्ट वाला है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, लास्ट के साथ, और जो सेकंड है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड लास्ट, और जो थर्ड है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, थर्ड लास्ट, इनटू इज इक्वल टू आंसर इज 1। यानी कि इसका कैसे भी केस का मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर 1 ही आने वाला है। इसका सिंपल तरीका क्या है, अगर मैंने लिखा ए में 3 फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन इनटू कोसेक, यहाँ पे आएगा साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी के बेस पे 2 फॉर्मूला एक्स्ट्रा बनेगा। यहाँ पे दूसरा क्या आ जाएगा, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये कोसेक मल्टीप्लाई इधर आया 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब थर्ड केस में मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन रहने दिया, अभी यहाँ पे क्या रहने देगा, कोसेक, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये सिंपल है। अगर ये सीक्वेंस वाइज रखोगे तो एक के बेस पे 3 फॉर्मूला मिलेगा। ये हो गया ए का केस। अभी बी में चले जाओ, बी में भी सेम फॉर्मूला है। सेकंड पोजीशन में क्या है, cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, तो पहला केस आएगा cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दूसरा पोजीशन क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, और थर्ड इससे क्या बनेगा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। यानी देखो 6 फॉर्मूला एकदम इजी हो गया। अब इसके बाद थर्ड इनटू थर्ड लास्ट मींस tan थीटा इनटू cot थीटा। इसका मतलब सी केस में चले जाओ, फर्स्ट tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेकंड क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और इसी के बेस पे थर्ड क्या बनेगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। देखो इतना फॉर्मूला, 9 फॉर्मूला तुमको इजी याद हो जाएगा। ये 9 फॉर्मूला बहुत आसानी से याद होता है अगर ये सीक्वेंस वाइज रहा तो। अब इसके बाद वाला जो आता है सेक्शन, वो तुमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी में आ जाओ, डी में पहला फॉर्मूला क्या लिखेगा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा होता है cot। अब cot का फॉर्मूला क्या आएगा, जैसे tan का फॉर्मूला है sin अपॉन cos, इसका क्या आएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हो गया डी। अब एक केस में और आ जाते हैं एफ में यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके बेस पे देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई था, अब यहाँ पे क्या है, प्लस है। अगर मैंने यहाँ पे क्या रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस कॉस है, कॉस स्क्वायर उछल गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी बेस पे थर्ड क्या बनेगा, अगर मैंने यहाँ पे क्या रहने दिया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस साइन उधर गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मतलब हो गया एफ का केस हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग जी वाले केस पे, जी पे और यहाँ पे एच पे सेम है। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे पहला नंबर बनेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये दोनों जो फॉर्मूला है ना, ये कंफ्यूजन वाला फॉर्मूला है। अब समझ में आना चाहिए कि 1 प्लस tan रहेगा तो उसके साथ क्या रहेगा, और 1 प्लस cot रहेगा तो उसके साथ क्या रहेगा। अभी जैसे यहाँ पे रहेगा 1 प्लस tan, इसके लिए क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर रहेगा जिसके साथ क्या आएगा, cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसका दूसरा क्या बनेगा, अगर मैंने 1 यहीं पे रहने दिया तो इधर आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। और इसका थर्ड क्या बनेगा, अगर यहाँ पे 1 रहने दिया, अभी क्या रहने देगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1, इसी के बेस पे ये भी बनेगा। सेकंड क्या बनेगा, 1 यहीं पे रहने दिया, इधर क्या आया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और थर्ड क्या बनेगा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, 3, 6, 9, 10, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, और 17 प्लस 3 20। अगर इस रेशियो के बेस पे देखा जाए तो टोटल 20 फॉर्मूले होते हैं। अब एक आता है दूसरा फॉर्मूला जिसको हम लोग को करना रहता है, उसको किस तरीके से करेंगे। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला देख लो और इसको लिख लो फर्स्ट।
मैं वीडियो थोड़ा पॉज करता हूँ और इसको थोड़ा आप लोग कर लो, ठीक है? पॉज कर दीजिए। अब अपने पास 6 फॉर्मूले और आते हैं जिसके बेस पे अपना ट्राइगोनोमेट्री फिनिश होता है। सबसे पहले देख लो यहाँ पे पहला नंबर क्या है, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा है, कोसेक थीटा। अब यहाँ पे इसका फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके फार्मूले को बाय करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री। अब थीटा को मैंने क्या रखा, सी पे मान लो थीटा रखा मैंने। इसका एक 3 चीजों पे फोकस करना है, एक होता है अपोजिट साइड, दूसरा होता है एडजेसेंट साइड, और एक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अपने को पता है हाइपोटेन्यूज किधर होता है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? अब दो ही चीज उगता है, एक होता है अपोजिट साइड और दूसरा क्या होता है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब होता है जॉइंट। क्या होता है, जॉइंट। अभी थीटा कहाँ पे, यहाँ पे थीटा है। थीटा मींस सी, सी से 2 लाइन ड्रॉ हो रहा है, पहला CA और दूसरा CB। अब ये CA क्या है, हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट साइड में हो सकता। एडजेसेंट साइड क्या है, BC, और थीटा के सामने ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक और दूसरा ट्रायंगल लिया PQR। अभी इस थीटा के हिसाब से ये अपोजिट साइड हुआ, ये एडजेसेंट साइड हुआ और ये हाइपोटेन्यूज। अगर मान लो मैंने यहाँ पे थीटा रखा तो इसके सामने वाला साइड क्या है, QR। अब ये अपोजिट हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब ये जो लाइन है ना, ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड। क्या होगा, एडजेसेंट साइड। अब इसका साइन का फॉर्मूला होता है, देखो अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, इसके बेस पे मैंने लिखा ABC, ये 90 डिग्री रखा, और मैंने थीटा मान लो कहां पे रखा, C पे रखा। अब साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अपोजिट साइड मतलब साइन थीटा, थीटा का है यहाँ पे, इसका अपोजिट साइड का नाम क्या है, AB। यहाँ पे लिखा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। यहाँ पे लिखा AC। ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस AB अपॉन AC। cos थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट साइड मतलब ये अपोजिट साइड हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हो गया एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड का नाम क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, AC। tan थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब अपोजिट साइड, tan थीटा का अपोजिट साइड क्या हो गया, AB, और एडजेसेंट साइड क्या हो गया, BC। ठीक है। अब tan का उल्टा होता है cot। tan का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसका क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट। इसका वैल्यू भी क्या होगा, BC अपॉन। अब यहाँ पे देखो sec थीटा का, देखो sec का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे देखो ये दोनों का क्रॉस होता है। cos का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos का उल्टा क्या होगा, sec। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, और एडजेसेंट साइड क्या है, BC। सेम साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक का क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, और अपोजिट साइड क्या है, AB। इस तरीके से अपना पूरा सेक्शन खत्म होता है। अगर ये पिछला टाइम का जो फॉर्मूला 20 है वो, और प्लस ये 6, टोटल 26 फॉर्मूले हैं। अगर इसको अच्छे से बायर कर लेते हो, अच्छे से अपने समझ के कर लेते हो, तो अपना समझ लो 70% अपना पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा बायर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर मारो जितना ज्यादा हो सकता है। थैंक यू।